पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? राजस्थान में। पंचायती राज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। मॉकडिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? हर्षचरित। हर्षचरित हर्षवर्धन की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप है। रोस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1966 से 1968 के बीच हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक थे। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें कांग्रेस 2 दल में बट गई, नरम दल तथा गरम दल। स्टेफनाइट किसका अयस्क है? चांदी का। स्टेफनाइट चांदी का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दाचीगाम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? हंगुल। दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षण हंगुल या हिरण को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुधेरे यांत्रिक तरंगे। ध्वनि अनुधेरे यांत्रिक तरंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे है। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जासकर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय। जासकर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लांक ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है? धन विधेयक से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वित्त विधेयक का संबंध अनुच्छेद 112 से है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 से है। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाक जलडमरू किन देशों के मध्य है? भारत श्रीलंका। पाक जलडमरू भारत श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेलवास वन किस महादेश में है? दक्षिण अमेरिका में। सेलवास वन दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 2010 में। नागोया प्रोटोकॉल पर 2010 में हस्ताक्षर हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? पंजाब में। सिंह सभा आंदोलन पंजाब में 1873 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बिहार में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिला में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के बीच 1792 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में कोहिमा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 के 3 में है। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? प्लेसेंटा। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? राज्यपाल से। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्यपाल से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।